अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिलाइट डिज़ाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एम का लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरह हमने ये लोगो डिज़ाइन करना है। उससे पहले आपको पता ही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को ऑल पर कर देना है, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो आप तक ये वीडियो वक्त से पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेटर में आ जाना है और यहाँ पर आपने लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर लिया है। इसके बाद इस लाइन की मैं स्ट्रोक को 2 पे कर देता हूँ और इस लाइन को ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। फिर कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी 4 कॉपीज हमने ले लेनी है और इन सब को सिलेक्ट करके मैं आल्ट प्रेस करके थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। इन सब लाइंस को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप किया और इसके बाद मैं इन्हें सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसकी एडिट में जाके कॉपी लूँगा और पेस्ट इन फ्रंट कर दूँगा और इसे रोटेट कर दूँगा। यहाँ से शिफ्ट प्रेस किया और मैंने इसे रोटेट कर दिया। इसके बाद इसी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने एंगल 45 डिग्री का सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करना है। तो मेरे पास 45 डिग्री पर ये लाइंस आ चुकी हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इन्हीं लाइंस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मैं ये हमारे पास 90 की डिग्री पर हमने इसे रोटेट करना है। तो इसी की यानी कि एक उलट हमने इसे रिफ्लेक्ट करना तो उलट इसकी कॉपी हमने यहाँ पर ले लेनी है। इसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। इन सब को इमेज के मैंने कॉर्नर्स बराबर ले लेने हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप मैनुअली एक एक लाइन को भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं इन सबको अनग्रुप कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इन लाइंस को मैन्युअली सेट करने वाला हूँ। यहाँ पर इनको कॉर्नर्स पर लाकर सेट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर ये कॉर्नर देख सकते हैं, यहाँ पर इस कॉर्नर्स पर मैंने इन लाइन को सेट करना है। यहाँ पर इन तमाम को मैंने एक कॉर्नर पर सेट कर दिया है। इसके बाद इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से इनको मैंने सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सिंपल ब्लू कलर सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी मैं शेप की कटिंग करूँगा। तो यहाँ से एक साइड का एम का मैंने ये फुट काट लिया, दूसरी साइड पर इसी तरह मैंने एम का दूसरा फुट बना लेना है और यहाँ पर जो इस तरह का वी टाइप की एम की शेप है उसको मैं अलग से कट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पर जूम करके देख लेना है। आपकी शेप के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह के कॉर्नर्स बन रहे होंगे। आपने इन कॉर्नर्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस तरह ड्रैगिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कॉर्नर हमारे पास से ख़त्म हो गया। इसी तरह और मज़ीद यहाँ पर जो जो कॉर्नर आपको मिल रहे होंगे आपने उन सब का इसी तरह सेट कर लेना है।
यहाँ पर मेरे तमाम कॉर्नर्स क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद मैं इस शेप को, फिर इस शेप को, तीन शेप्स को सेलेक्ट करके कट कर लूँगा। एडिट में जाके कट कर लूँगा या कंट्रोल एक्स प्रेस कर दूँगा। उसके बाद बाकी का जो तमाम रफ लाइंस बच जाएंगे उन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ और कंट्रोल वी करके शेप को दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं शेप के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसके बाद इस शेप की मैं यहाँ से स्ट्रोक को नन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस शेप की स्ट्रोक को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा जो कि बिल्कुल इस शेप के मुताबिक मैं क्रिएट करूँगा। अगर आपके शेप के मुताबिक रेक्टेंगल नहीं बनता तो आप इस रेक्टेंगल को मैन्युअली सेट भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक। यहाँ से मैं इस तरह करके कुछ मैन्युअली भी अपनी शेप को सेट कर सकता हूँ अगर आपसे शेप शुरू में सही नहीं बनती तो। इसको हम यहाँ से मैं अरेंज और सेंड टू बैक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया जो कि मैंने सेंड टू बैक किया है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका ये कॉर्नर और शिफ्ट प्रेस करके दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा और इनको राउंड कर दूँगा। इसके बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके आल्ट प्रेस करूँगा और इस हिस्से को और इस हिस्से को ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद इन्हें मैं नीचे वाली शेप को यहाँ पर साइड पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो और मज़ीद खूबसूरत बन चुका है। तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और यहाँ से इस पीछे बैकग्राउंड शेप को बैकग्राउंड इसी का रखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ साइज़ में। इसके बाद यहाँ पर मैं ड्रॉप शेडो डालना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर मैंने ये एक लाइन बनाई है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, फिर उसी कॉर्नर पर वापस आके ये मैंने एक ड्रॉप शेडो क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसमें कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और ओपेसिटी को 50 पर कर दूँगा। इसके बाद इसी शेप को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट पर क्लिक करूँगा और इसकी कॉपी ले लूँगा और उसे यहाँ लाकर सेट कर दूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी शेप बाहर की जानिब जा रही है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस शेप के कॉर्नर को पकड़कर यहाँ पर सेट कर दूँगा। इसी तरह यहाँ से भी मैं चेक कर लूँगा कि कहीं मेरी शेप बाहर की जानिब जा रही है तो उसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर इस कॉर्नर को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इस शेप को एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इधर और इधर दोनों तरफ ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और इसको स्ट्रोक अप्लाई करके इसकी स्ट्रोक का साइज़ 10 पर रख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रोक मज़ीद मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैंने स्ट्रोक 15 कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है ये तैयार हो चुका है। अब आपने अपना ब्रांड का नेम किधर सेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे ग्रुप कर रहा हूँ। इसके बाद इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ से इसमें मैं बैकग्राउंड भी ऐड कर देता हूँ ताकि मज़ीद हमारा लोगो ब्यूटीफुल नज़र आए। इसकी स्ट्रोक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इसे अरेंज सेंड टू बैक कर रहा हूँ। और यहाँ से इसका जो कलर है मैं ये सिंपली कोई सा भी सिंपल इसे कलर अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ और इसका मैं
टेक्सटाइल सैंस सेरिफ रख लेता हूँ। यहाँ पर आपका ब्रांड नेम आ जाएगा। आपने सेंसरी बोर्ड यहाँ पर लगा लेना है। अभी मैंने सेंसरी बोर्ड यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो आपने सेंसरी बोर्ड डाउनलोड करके वो यहाँ पर लगा लेना है। इसी तरह यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेना है और यहाँ पर कोई सी भी आपने लाइन ऐड कर लेनी है जो आपने अपने चैनल से रिलेटेड रखी होगी। ये मैं सिंपल एक डमी टेक्स्ट आपको ऐड करके यहाँ पर शो करा रहा हूँ। इस तरह आपका लोगो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक वक्त से पहुँचती रहे।